अगर आपकी एज भी कम है ना, आपकी एज भी 35 के अराउंड है, तो फिजिकल कब होता है? जब कुछ ना डिस्क्रिपेंसी है कस्टमर की तरफ से। मैं अगर आपकी एज भी 35 और आप कवरेज और 50 लाख प्लस ले रहे हो, एवरीथिंग लगा होता है खर्चे। फिजिकल नहीं, टेली अंडरराइटिंग है। वो तब कराते हैं जब उनको लगता है कोई डिस्क्रिपेंसी है टेली अंडरराइटिंग कॉल पे। मैं आपसे फिजिकल चेकअप कब कराऊंगा? जब मैं आपसे बात करूंगा एज अ डॉक्टर कॉल पे और मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी कवरेज देते हुए आपको। द मोमेंट मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस देने के बाद क्लेम भी तो देना पड़ेगा। और हमारे पास अभी क्या रन हो रहा है आदित्य बिरला में, बजाज में क्या रन हो रहा है? क्लेम प्रॉमिस रन हो रहा है ना। तो कंपनी अगर आपको पॉलिसी देगी तो क्लेम देना मैंडेटरी हो जाता है उनके लिए, राइट है रॉन्ग है? करेक्ट। तो वही मैं क्लेम आपसे फिजिकल मेडिकल चेकअप कराऊंगा जहां पे मुझे डिस्क्रिपेंसी लगेगी कि मुझे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पता नहीं चल रहा, बीच में कुछ ग्रे है, या तो वो ब्लैक भी नहीं है व्हाइट भी नहीं है, ठीक है, तब उस केस में कराऊंगा। क्लोजिंग टेक्निक कैसे होगी एक सीनियर सिटीजन को क्लोज करते हुए? सबसे पहली चीज अश्योरेंस। तो यहाँ पे मेरे दो बेनिफिट, पहला तो पीवी एडवांटेज आपका बिल्कुल ओपन हो जाता है। पीवी एडवांटेज के ऐसे दो बेनिफिट बताओ जो इनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और ऑन ग्राउंड क्लेम सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर मैं बीइंग अ किड बाहर भी रहता हूं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो उनके लिए कोई है जो आके हॉस्पिटल में केटर कर सकता है। और मैं बीइंग अ सीनियर सिटीजन पर्सन खुद बीमार पड़ता हूं तो ओल्ड एज में मुझे भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, मेडिकल काउंसलर की सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेडिकल काउंसलर की सर्विस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस एज में डॉक्टर कंसल्टेशन ढूंढना, हॉस्पिटल फाइनलाइज करना, ठीक है, क्लेम को प्री अप्रूव कराना, हॉस्पिटल के अंदर भागा दौड़ी करना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको इन दो बेनिफिट पे ज्यादा से ज्यादा बात करनी है और इलैबोरेट करके समझाना है, वन लाइनर नहीं कि सर मैं आपको मेडिकल काउंसलर सर्विस दे रहा हूँ, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको उस मेडिकल काउंसलर सर्विस के बेनिफिट को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑन ग्राउंड क्लेम सपोर्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे वो आपको प्रैक्टिकली हेल्प कर सकता है एट द टाइम ऑफ क्लेम, ठीक है। स्कार्सिटी क्लोजिंग में क्या करेंगे हम? यानी कि अर्जेंसी क्रिएशन है। आप यहाँ पे इन्फ्लेशन, वेटिंग पीरियड प्लस अपने डिस्काउंट को पुट अप कर सकते हो बहुत ही सटल वे में, ओके। कंपैरिजन क्लोजिंग, कस्टमर बोलेगा कि फायदा नहीं हो रहा मुझे पॉलिसी खरीदने का, मैं पैसा दे रहा हूँ मुझे रिटर्न तो नहीं मिलता। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट बताया था थोड़ी देर पहले, वहां पे आपको इस तरीके से कस्टमर को एक्सप्लेन करना है कि सर पैसा आप पे तो कर रहे हो, ये आज में भी काम में ना आए, कल में भी काम में ना आए, लेकिन जब काम में आएगा तो आपका पैसा वसूल ही हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा ही फायदा होने वाला आपको। एंड इमोशनल क्लोजिंग मीन्स कि इट इज नॉट अबाउट नाउ, इट इज अबाउट फ्यूचर। जब आपकी एज 60 प्लस हो चुकी होगी, आपको किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप अपने बच्चों के ऊपर भी बर्डन नहीं बनोगे, बिकॉज आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा जो आपका सारा कवरेज अमाउंट केटर कर लेगा।